हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल और गाड़ी में इस स्टिकर को देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक सीएनजी गाड़ी में बैठा हूँ। और ये जो गाड़ी है मेरी वैगनआर सीएनजी 2023 मॉडल। आज मैं इसका एक बहुत लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ गाइस। काफ़ी डिटेल्ड रहेगी ये वीडियो और मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि क्या ये गाड़ी लेना सही है और क्या ये गाड़ी लेना गलत। तो आप अगर ये परचेजिंग करना चाह रहे हैं वैगनआर सीएनजी को, डजेंट मैटर इफ़ यू वांट टू बाय एलएक्सआई, डजेंट मैटर इफ़ यू वांट टू बाय वीएक्सआई, लेकिन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए कि कैसी है मेरी गाड़ी। और इतने साल जो मैंने चलाई है इसको, 24, 25, 26, तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं, जहाँ तक है 3 साल से ऊपर हो गए हैं। तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है वो सब कुछ आज मैं इस डिटेल्ड वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो गाइज वीडियो में बने रहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी और अमेजिंग रहने वाली है वीडियो। और वैगनआर जितने भी लोग अभी परचेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज हाई नंबर्स ऑफ सेल्स है गाड़ी की, टैक्सी वाले जो बंदे हैं मेरे, वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं और मैं देता हूँ आपको एक्सपीरियंस कैसी है मेरी गाड़ी। तो गाइज गाड़ी को लिए हुए हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 साल कुछ महीने, 4-5 महीने हो गए हैं। 3 साल से ऊपर ही का ही टाइम है और 3 साल में मैंने इस गाड़ी को चला दिया है अप्रॉक्सीमेटली 1,22,005 किलोमीटर, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये गाड़ी कमर्शियल नहीं है, ये गाड़ी प्राइवेट है। तो प्राइवेट मतलब एक कंज्यूमर के हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन स्टिल जो कमर्शियल यूज़ में इस गाड़ी को यूज़ करना चाहते हैं ना, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बिकॉज रोड पे आप ऑरा देख सकते हैं, रोड पे आप अर्टिगा देख सकते हैं और वैगनआर, यही 3 गाड़ियाँ हैं जो मेजरली, और स्विफ्ट डिज़ायर मेजरली जो है कमर्शियल वे में चलती हैं। वैगनआर का जो इसमें शेयर है ना मार्केट में, वो बहुत बड़ा है। अगर और उसके बाद फिर अर्टिगा है, हुंडई भी है, लेकिन अगर मैं नंबर वाइज रैंकिंग करूं तो पहले आती है वैगनआर, उसके बाद आती है सेकंड में कहीं ना कहीं अर्टिगा, ठीक है। तो गाइज मैंने इस गाड़ी को परचेज किया था जनवरी 2023 में और 1,22,000 किलोमीटर चला दिया। अब इसमें अगर मैं आपको एक लमसम अमाउंट बताऊं, एक आइडिया दूं, तो 2,000 किलोमीटर ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पे चली है। बाकी 1,20,000 किलोमीटर ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पे ही चली है। तो अब सीएनजी पे है भाई, ऑब्वियसली चलाने के लिए ही लिए गाड़ी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आई स्पेंड अराउंड 1.5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द सीएनजी वर्जन, राइट। तो 7.5 लाख रुपीज में अगर मैं पेट्रोल पे जाता तो मुझे इस गाड़ी का ना 1.2 लीटर वाला जो बलिनो में आता है, जो इनके बड़े इंजन है 4 सिलेंडर वाले, वो मिल जाते पेट्रोल में अगर मैं लेता तो। लेकिन और वो भी मैं आपको बताऊं ZXi मॉडल जो उस समय आया करता था। ZXi मॉडल में सब कुछ स्क्रीन विन सब मिलती थी, बट मेरा रन ज़्यादा था, मेरे फादर चलाते थे गाड़ी। मेरे फादर अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इस वजह से अब वो ये गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाते हैं। लेकिन दिन की जो रनिंग थी हमारी वो 100 किलोमीटर हुआ करती थी। तो दैट्स द रीज़न वी परचेज दिस कार। एंड पेट्रोल कहीं ना कहीं हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो दैट्स द रीज़न वी परचेज इट इन अ सीएनजी वर्जन, राइट। तो मैं आपको प्राइस कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि 7.5 लाख रुपए 7.6 की पड़ी थी अप्रॉक्स, कुछ एक्सेसरीज और ये एक्सटेंडेड वारंटी लगा के। तो उस पॉइंट में ना हम मतलब ये ले सकते थे, 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन था वो ले सकते थे, और बट वही रनिंग ज़्यादा है। अब ये गाड़ी लिटरली जो चली है ना 1,20,000 किलोमीटर, ये चली है 70% मेरी हाईवे पे चली है और मेरी 30% ये सिटी में चली है, जिसमें सिटी में आप कह सकते हो कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, और जितने भी मतलब सिटी का जैसा भी सिनेरियो होता है वैसा इस गाड़ी ने झेला है 30%। और बाकी 70% ये गाड़ी ना मेरी हाईवे पे ही चली है, क्योंकि मेरे फादर का जो रूट था वो था गुड़गांव दारूहेड़ा, अगर आप जानते होंगे वो एरिया। तो वो काफ़ी खुला, द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ से जाते, तो ये खुला ही चलता था। अब 100 किलोमीटर डेली की रनिंग थी, तो गाइज गाड़ी चलती थी कायदे से। आज मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये गाड़ी की हालत क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज इस गाड़ी के पैनल्स की, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी जो है ना, सर्विस जो होती है वो होती है सिर्फ मारुति से, ठीक है। इससे पहले बस एक बार मैंने गलती कर दी थी और मैंने इसको बाहर छिड़वा दिया था। बाहर एक बार इससे मैंने 1,10,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस थी ना गाइज, मैंने वो करा दी थी बाहर, और मैंने उस चीज़ को रिग्रेट किया, क्योंकि बाहर वो मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आता है हमें अपनी कंपनी से सर्विस कराने पे। तो 1,22,000 पे ही मैंने अभी सर्विस कराई है 1-2 हफ्ते पहले, तो वो मैंने कंपनी से कराई है। बाकी सारी सर्विसेज जितनी हैं आज तक, मैं भूल गया कितनी मैंने सर्विसेज कराई हैं,
10-12 सर्विस हो चुकी हैं ऑयल चेंज वाली, आई मीन। तो वो मिला के सारी सर्विस मारुति में हुई है। और उसके वजह से रीज़न क्या है कि जितने भी ये पैनल्स है ना, आप ये डैशबोर्ड देखिए, आप ये दरवाजे देखिए, झटके में हम गाड़ी डालते हैं ना तो ये बचते नहीं है। 1,20,000 किलोमीटर चलाने के बाद सबसे अच्छी बात जो मुझे वैगनआर में लगी कि बचते नहीं है इसके कोई भी। ऐसा होता है ना कि गाड़ी पुरानी हो जाती है तो इधर उधर से पैनलों से आवाज़ आती है या गाड़ी पे झटके आते हैं तो आवाज़ आती है गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं है। आवाज़ लेकिन आ रही है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है इसका वो है इसके सस्पेंशन से। तो जो सस्पेंशन के एंड है ना इसके गाइस, उसमें थोड़ा सा प्ले आ गया और वो मैं अभी नेक्स्ट सर्विस में कराऊंगा, क्योंकि वो अभी ऐसा था रिप्लेसमेंट वाली चीज़ नहीं थी। बट 1,20,000 में अब जो है आवाज़ आती है इसके सस्पेंशन में, जो कि एक वेयर एंड टेयर वाला पार्ट है आई मीन इस गाड़ी का। तो वो टाइमली चेंज हो जाना चाहिए। बट मैं 1,30,000 रुपये उसे चेंज कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है तभी वो वर्थ है चेंज कराना। क्योंकि अभी जो है मेरे ठीक चल रहे हैं, आवाज़ हल्की आती है बट आ रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइज इसके किसी भी पैनल से, तो मुझे किसी भी तरीके का कोई भी रैटलिंग साउंड, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। सबसे अच्छी चीज़, पीछे का सस्पेंशन बिल्कुल फाइन है, आगे के सस्पेंशन में जो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आती है इसी पूरे डैशबोर्ड में, वो है दूसरी चीज़ इसका एसी। तो भैया एसी की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो एसी मैं आपको कैसे समझाऊं कि एसी में आज तक हमने कोई काम कराया ही नहीं। एसी की परफॉर्मेंस जो है ना गाइस, वो चाहे पेट्रोल में हो चाहे सीएनजी में हो, सेम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है गाड़ी के अंदर एसी वाइज। और एसी मारुति का एक नंबर। अब जैसा आप देख सकते हो, मैं गर्मी है अच्छी खासी बाहर, अगस्त का माहौल है, ह्यूमिडिटी बहुत है। मैंने टेम्परेचर फुल नहीं किया हुआ है, मैं हाफ वे चला रहा हूँ और 1 पे चला रखा है मैंने। और मेरी गाड़ी लिटरली बहुत चिल्ड है। और मैं मतलब ऐसा है कि बैठा जा सकता है और गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी एसी रिलेटेड कुछ नहीं है। ठीक है गाइस। अब गाइस दूसरी चीज जो आती है उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सीटिंग अरेंजमेंट, आई मीन जो सीट की कंडीशन है। तो गाइस ये जो सीट कवर है ये टिपिकल मारुति की वैगनआर में मिलते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा। तो वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं सीट कवर लगाने का, और 2-4 चीज़ें और होती हैं। तो जो सीट कवर का एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो सीट्स का जो अब तक एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल सेम है जैसा डे 1 पे था। तो जो इसका कुशन है बहुत आरामदायक है। गाड़ी की सीट जो है वो आपको जगड़ के रख लेती है। और लंबे समय, जैसे अब मैंने 1,20,000 किलोमीटर चला दी, लंबे समय तक ना तो सीट कवर फटे और ना ही सीट का कुशन कहीं से दबा। मेरा वेट 90 किलो है और गाड़ी में मेरे फादर भी 90 किलो के करीब ही हैं और मेरी बहन, हम सब 4 लोग आराम से इसमें बैठ के जाते हैं। और गाड़ी का सीट जो है मतलब कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन इन टर्म्स ऑफ सीटिंग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ गाइज, आपको आगे का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। गाइज अब मैं आपको डैशबोर्ड में दिखाता हूँ कि इसका आई मीन स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है। ठीक है गाइज, अब मेरी ना 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है ये, और मैंने 23 जनवरी में ली है। तो गाइज इसमें ना मतलब ऐसा है, स्टीयरिंग फीडबैक ऐसा है कि साइड में काट दिया तो काट दिया, सीधा नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है जो कि इसको सीधा रखे। तो ये एक बिल्कुल बेसिक वो है, स्टीयरिंग है। हालांकि ये ढीला बहुत हो जाता है, बहुत स्मूथ है, बट स्टिल इसके अंदर वो वाली कंपैटिबिलिटी नहीं है कि इसको इधर कर दो तो इधर आ जाएगा, ऐसे कर दो। तो आप देख रहे हो ना, आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा। अब ये जो है कई लोगों को लगेगा कि यार ये तो गलत चीज़ है, स्टीयरिंग को सीधा आना चाहिए। मैं भी मानता हूँ गलत चीज़ है, लेकिन पता क्या है, इसके वजह से क्या है कि मेरी स्टेबिलिटी जो है ना गाड़ी की, वो बहुत सही रही है। और गाइज मुझे ना आज तक, मैं तुम्हें, आप लोग यकीन ही नहीं करोगे, लेकिन मैंने आज तक इसकी अलाइनमेंट नहीं कराई एक बार भी। अगर मैंने अलाइनमेंट कराई होती तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता, बट आज तक भगवान की दुआ ऐसी रही है और इस गाड़ी ने मेरा इतना साथ दिया है कि ना तो ये कहीं से टायर खा रही है। मैंने टायर चेंज भी करा दिए एक बार, ये 1,00,000 किलोमीटर पे लिटरली, लेकिन स्टिल मैंने टायर बस डलवाए और गाड़ी में कोई भी अलाइनमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं है। बस व्हील बैलेंस किया दुकान वाले ने, दैट्स इट, और गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है। आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल सीधा है और कोई दिक्कत पेशी गाड़ी के अंदर नहीं है। अब
इसके अलावा गाइज मैं आपको बताता हूँ, इसके मैंने आपको सस्पेंशन का आइडिया दे दिया, मैंने आपको स्पेसियस इसका स्पेस बता दिया। स्पेस इतना अच्छा है कि गाइज आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं स्विफ्ट डिज़ायर और स्विफ्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक जो है इसके अंदर स्पेस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ना गाइज ये ना टॉल बॉडी डिज़ाइन है, ठीक है। टॉल बॉडी डिज़ाइन की वजह से क्या होता है ना गाइज कि आपका जो हेडरूम एरिया ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको गाड़ी के अंदर कभी भी ना स्पेस की कमी फील नहीं होगी। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार मैं कैसी छोटी गाड़ी में बैठ गया। ऑल्दो इसका प्राइस ब्रैकेट एक छोटी गाड़ी का ही है, लोगों की फर्स्ट कार बनती है ये बहुत बारी, लेकिन स्टिल क्या है कि इसके अंदर आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठो। पीछे लेग स्पेस अच्छा है, आगे लेग स्पेस अच्छा है। मेरी हाइट 6 है, 5'10", 5'11" या ऐसी कह सकते हो आप, लेकिन स्टिल मुझे किसी भी तरीके की कोई पेशी फील नहीं होती। और मैं सीट बहुत पीछे करके चलता हूँ, लेकिन स्टिल पीछे वाला बंदा बैठ जाता है। अब मैं इसका कंपैरिजन अपनी i20 से करूँगा तो i20 जब मैं पीछे करके लगता हूँ ना, बैठता हूँ सीट को, तो पीछे जगह ही नहीं होती उसमें, बट वैगनआर के अंदर स्पेस होता है, ठीक है। अब रही बात गाइज, क्योंकि ये पर्टिकुलरली CNG वर्जन है, तो मैं बात करता हूँ इसकी CNG की। तो गाइज आज गाड़ी 1,22,000 किलोमीटर चल गई है। CNG में क्या काम करा है, CNG को बस एक बार फिल्टर चेंज हुआ है, बस वो भी एक डेली रूटीन सर्विस है। It's a part of a service maintenance, and that's the reason we need to replace that CNG filter that approximately costing us approx 2,800 rupees। तो वो मैंने कराया। इसके बाद भी मतलब गाड़ी के अंदर ना, मतलब मुझे ना तो इसके अंदर कोई मिसिंग है, ना तो इसके अंदर कोई भी तरीके का कोई भी इंजन साउंड आ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि यार इंजन अब रंभा गया या फिर इंजन अब ख़राब हो रहा है, इंजन बहुत शोर कर रहा है। नहीं, CNG बिल्कुल भी इंजन को किल नहीं कर रही है। CNG बिल्कुल अच्छा चल रही है, कोई कूलेंट नहीं खा रही, कोई इंजन ऑयल नहीं खा रही। इस गाड़ी के अंदर कार्बन नहीं जमता, सच्ची मैं बताऊं आपको, मुझे इंजन फ्लश डालना ही नहीं पड़ा आज तक। तो ये है, और उसके वजह से बेनिफिट ये है कि गाइस CNG में इस गाड़ी का परफॉर्मेंस एक नंबर है। पेट्रोल में चला लो चाहे CNG चला लो, आपको फ़र्क ही नहीं फील होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब इसकी इंजन रिलेटेड, इंजन बहुत अच्छा है, 3 सिलेंडर है। मैंने इस इंजन को 12 घंटे लगातार चलाया। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं इसको अपने घर गांव में ले गया पहाड़ों पे, तो हम चलते जा रहे थे, हमारे पास कोई जगह नहीं थी कहीं पे भी रुकने के लिए और डेंजरस था। तो इस गाड़ी को हम चलाते रहे 12 घंटे मैंने चलाया लगातार। और 1-2 जगह बस वॉशरूम करने के लिए मैं उतरा था, बस उसमें भी गाड़ी का इंजन चालू था क्योंकि AC चलाना था हमें। AC में हमने इस गाड़ी को लिटरली 11-12 घंटे चलाया, और वो पेट्रोल पे चला, और गाड़ी ने तस से मस नहीं हुई गाड़ी। तो 3 सिलेंडर इंजन है, बट मारुति ने इतनी अच्छे तरीके से इसको सिंक किया हुआ है इस पूरी वैगनआर को परफॉर्मेंस से कि आपको फील ही नहीं होगा। पहाड़ों पे 2nd गियर 3rd गियर पे आराम से चढ़ती चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, और वो भी लोडेड, हमारा लगेज और 4 लोग के साथ, और AC भी चला रहे हैं बीच बीच में। तो उस वजह से परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई कमी नहीं लगती। मैं अब अकेला चलता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अब इसको ऑफिस आने जाने के लिए कर रहा हूँ यूज़, तो ऑफिस की वजह से मैं अकेला चलाता हूँ इसको, और अकेले चलाने में मुझे कोई पावर रिलेटेड इश्यूज़ ही नहीं होते। गाड़ी भगती है तुरंत, जैसे मैं क्लच दबाता हूँ, मैं जैसे ही रेस देता हूँ, तुरंत गाड़ी में एक मुझे फील होता है कि हाँ गाड़ी पावर लगा के खींच रही है आगे को, और उसी की वजह से लगता है कि हाँ यार मतलब गाड़ी एक अच्छे पावर टू वेट रेशो पे है, क्योंकि गाड़ी हल्की है ऑफ कोर्स, और वो इसका नेगेटिव पार्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पॉजिटिव ये है कि गाड़ी वर्थ है लेना, क्योंकि CNG इसका बहुत अच्छा है, एवरेज अच्छा मिलता है। मुझे मिलती है 1 किलो में अप्रॉक्सीमेटली 35-36 किलोमीटर्स, और जब मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो मैंने 40 तक भी निकाली है, सच में 40 पर किलो, ठीक है। वो भी AC के साथ 70 की मैक्स स्पीड के साथ, 70-75, तो उसमें मैंने निकाला है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ इसका और पॉजिटिव पॉइंट, तो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि गाइस के अंदर स्पेस, इस गाड़ी के अंदर स्पेस है, इंजन वाइज पावर लेस नहीं फील होती है, और इसकी एवरेज जो सबसे अच्छी चीज़ है। तो जितने भी कमर्शियल वाले लोग हैं जो इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल बेखौफ लीजिए, क्योंकि इसका एवरेज बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा अर्न करके दे सकती है ये गाड़ी, ठीक है। अब गाइस सबको तो अच्छी बात हो गई, ठीक है, यानी कि यार गाड़ी के अंदर नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, तो गाड़ी के अंदर नेगेटिव पॉइंट हैं, लिटरली नेगेटिव पॉइंट हैं। अब नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि मारुति की सबसे बड़ी दिक्कत है, मारुति की सेफ्टी। तो गाइस सेफ्टी नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक है। मैं बहुत भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छी खासी हल्की शीट से गाड़ी बनी हुई है। बाहर इसकी शीट्स अगर आप देखोगे ना, मतलब दरवाजे का पैनल या फिर आप बोनेट का पैनल, लेकिन वो कहीं ना मतलब क्या समझाऊंगा मैं आपको कि दबता है। हालांकि वो
कोई भी रैटलिंग साउंड नहीं बनाता, क्योंकि अगर मैं आपको ये सब दिखाऊं, ये जितना भी इसका ये सब है, ये सब कुछ भी मतलब कोई रैटलिंग साउंड नहीं देता। तो फिट एंड फिनिश जो कर रखी है ना गाड़ी के अंदर, वो तो बहुत अच्छी करेगी, बट स्टिल बाहर से दबती है गाड़ी। मतलब आप इसको प्रेस करना चाहो तो प्रेस होता है, इसका एक जो इसका पैनल है, लोहे की जो शीट्स हैं इसकी, तो हल्की है गाड़ी, और हल्की होने की वजह से इस गाड़ी का एवरेज आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है इसकी स्टेबिलिटी। हाईवे पे अगर आप लोडेड चल रहे हो ना, 4-5 लोग बैठे हो उस गाड़ी में, तो ये दब जाती है थोड़ी सी, और दबने से बात क्या होती है ना, जब ये भारी हो जाती है तो ये बहुत स्टेबल होकर चलती है। तब आप इसको 100 पे भी चलाओगे ना, 100-110, आपको फील ही नहीं होगा गाड़ी 100-110 चल रही है, क्योंकि पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आप इस गाड़ी को अकेले चलाओगे, जैसे मैं अभी अकेला चला रहा हूँ और मैं हाईवे पे लेके निकल जाऊँ, तो 90 पे भी मुझे मतलब ऐसा फील होता है कि यार मैं जाने क्या ही चला रहा हूँ, उड़ने वाली है गाड़ी, ऐसा फील होता है, क्योंकि गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है थोड़ी सी, जो बात है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि अगर कोई भी बंदा लेगा गाड़ी तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ ही चलाने के लिए लेता है, तो फैमिली के साथ चलाओ, वजन हो जाता है गाड़ी के अंदर, तो फिर उस हिसाब से आपको स्टेबिलिटी कोई इशू आएगा नहीं। इसके अलावा गाइज अभी नेगेटिविटी में इसका एक है सेफ्टी मेजर्स। गाड़ी के अंदर मेरी वाली में 2 ही एयर बैग हैं, लेकिन अब जो नई वाली आ रही है वैगनर, उसमें 4 या 6 एयर बैग हैं। 6 एयर बैग हैं, नी पे भी है और यहाँ पे कर्टन एयर बैग्स भी हैं। मेरी वाली में 2 ही हैं खैर। तो ये है मेरी वाली पर्टिकुलरली थोड़ी कम सेफ है, और मैंने आपको बताया कि इसका जो सीट मेटल है वो ख़राब है, और इसकी स्टेबिलिटी ख़राब है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और भी दूसरी चीज़ों का, जैसे कि इसका बॉडी रोल, तो वो तो स्टेबिलिटी में ही कवर हो जाता है। आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर हिलाएंगे ना गाड़ी को, तो फील होगा कि गाड़ी मतलब झूल रही है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये भी एक ऐसी जो चीज़ें हैं ना गाइस, ये मतलब ऐसी नहीं है कि ये डील ब्रेकर है। ठीक है, आप ये दिक्कत भी हैं तो, और सिटी के लिए लेना चाहते हो तो ये गाड़ी बिल्कुल बेखौफ ले सकते हो। इस गाड़ी के अंदर ना कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, कहीं पे भी ये गाड़ी आपको हाईवे पे परेशान नहीं करेगी, सबसे अच्छी चीज़। तो मैंने स्पेंड करे हैं 7.6 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इस कार पे, और एक रुपया वर्थ है भाई। मैं लिटरली बहुत खुश हूँ अपनी इस वैगनआर से। लोगों का माइंडसेट है यार कैब है, बट मुझे पता है कि मुझे कितना बेनिफिट दे रही है ये गाड़ी, बिकॉज मैं इससे काफ़ी सेव करता हूँ अपने ऑफिस आने जाने में। मेरे पास एक i20 भी है, जो मेरे से पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं उनका कि मेरे पास एक i20 भी है, जिसको मैं रखता हूँ, ओन करता हूँ। i20 एक अलग लेवल की गाड़ी है, एक इससे 2 लेवल अप का ऊपर की कार है, बट स्टिल मुझे चलाने में ये पसंद आती है, क्योंकि ये अच्छी खासी ऊंची है, और ऊंची होने के साथ साथ मुझे एक अच्छा स्टांस मिलता है रोड पे, तो मज़ा आता है मुझे चलाने में इसको। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप भी वैगनआर लेते हो तो आपको भी अच्छी लगेगी ये चलाने में, टू बी ऑनेस्ट। भाई गाइज, आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस करे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल के इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं आपको सिंगल और पर्सनल पे आपको रिवर्ट करता हूँ, और आपको कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो वो हम इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। भाई गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, वैगनआर के साथ। और रिसेंटली अभी मैंने मीटियोर 350 ली है रॉयल एनफील्ड की, तो हम उस पर भी बहुत सारी ब्लॉग्स अभी लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।